सर। वालेकुम सलाम। सर, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आपने अच्छे खासे म्यूज़िक मतलब कंपोज किए हैं सबको। सर, आपका सबसे फेवरेट कौन सा होगा अगर आप कोई चूज़ करना चाहें? देखिए, मैं बताऊँ, ये एक बहुत ही लंबी बहस है, क्योंकि एक जो तख्लीकी काम में जो लोग होते हैं उनको बड़ा लुत्फ़ आता है तख्लीकी अमल से गुज़रने में। अच्छा, वो जब गुज़र जाते हैं, एक चीज़ तैयार हो जाती है, तो वो उनके सिस्टम से निकल जाती है, फिर वो लोग सुन लेते हैं। वो कई दफ़ा बुरा भी लगता है, कई दफ़ा अच्छा लगता है लोगों को। तो लेकिन जब उसके ऊपर लोग फ़ैसला कर रहे होते हैं कि ये जो काम फ़लाँ शख्स ने किया है ये अच्छा है या बुरा है, तो अब ये जो तख्लीकी अमल का लुत्फ़ लेने वाला जो शख्स है वो तो अगले लुत्फ़ की तरफ जा रहा होता है, यानी वो कोई और काम कर रहा होता है, यानी कोई नया गाना बना रहा होता है। तो लिहाजा ये किसी भी आर्टिस्ट से ये कहना कि अपना फेवरेट सॉन्ग बताओ, तो वो इसलिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि अभी जो मैं नया काम कर रहा हूँ तो मुझे तो वो बहुत अच्छा लग रहा है, जो भी आपने नहीं सुना। तो जो सुन लिया है वो आपको अच्छा लगना चाहिए, मुझे तो अच्छा नहीं लगना चाहिए। तो ये एक बड़ा अजीब सा है। तो इसका जवाब जो है, छोटा जवाब यही बनता है कि अभी मैं उस धुन पे काम कर रहा हूँ जो मुझे बहुत अच्छी लगेगी। तो जो हो गया उसमें तो वो तो हो गया, अब उससे क्या और हो सकता है बेहतर। सर, हमने ये भी सुना है कि आप फैज़ अहमद फैज़ के बहुत अच्छे दोस्त थे। दोस्त तो मैं नहीं, दोस्त तो मैं नहीं था उनका, क्योंकि वो मेरे से उम्र में बहुत बड़े थे, मगर मैंने बहुत वक्त उनके साथ गुजारा है और पोएट्री सॉन्ग में कंपोज की है। जी 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 जी। तो आपको क्या लगता है उनके साथ रहने का एक्सपीरियंस आपका कैसा है, कि वो कैसे इंसान है? भाई, इसके बारे में फैज़ साहब के बारे में मैं कई दफ़ा ये कह भी चुका हूँ पहले कि अगर फैज़ साहब इतने बड़े शायर ना भी होते तो बहुत बड़े इंसान होते, क्योंकि वो जो सबसे ज़्यादा चीज़ मुझे उनकी याद है अब तक, वो है उनका इत्मीनान, या मैं कहूँ कि वो मैंने कभी उनको गमज़दा नहीं देखा। हालांकि मुझे ये भी पता है कि वो भी जो भी इंसान की तकदीर होती है उसके हिसाब से आप सब चीज़ों को फेस कर रहे होते हैं, लेकिन उनके चेहरे से ये कभी ज़ाहिर ही नहीं हुआ कि वो किसी तकलीफ़ से गुज़रे हों, या उनके जो दोस्त हैं उस वक्त मेरे साथ तो दोस्ती नहीं थी। वो ही बताते हैं कि जब ये जेल से पहली दफ़ा छुट के बाहर आए तो इन्होंने कोई ये नहीं कहा अरे यार वहाँ जेल में यूँ हो गया और मैं बड़ा परेशान था, कोई शिकायत नहीं कि अच्छा भाई और क्या हो रहा है, अच्छा अब बताओ अब आइंदा क्या करना है। तो वो इस तरह के आदमी थे, तो एक आगे का सोचा। तो इसलिए मैं, क्योंकि नौजवान था, तो मैं बहुत उनसे इंस्पायर होता था, उनकी गुफ्तगू सुन के, और बैठा रहता था उनके सामने। और जबकि वो मेरे से बात भी नहीं करते थे, क्योंकि वो कहते थे कि तुम बुनियादी तौर पे जाहिल आदमी हो, तो लिहाजा अब ज़ाहिर है मैं उनसे क्या बात करता, तो मैं चुप करके बैठ के उनकी बातें सुनता था। सर, अच्छा, आप ये बता सकते हैं कि आपने म्यूज़िक कंपोज करना वो किस एज से स्टार्ट किया? ये भी एक अजीबोगरीब सा सवाल है। मेरे ख्याल में मैंने जब से होश संभाला है उस वक्त से मैं म्यूज़िक में कुछ ना कुछ तो कर ही रहा था। तो ये था कि कॉलेज में जो भी गाने बजाने की महफिल होती थी या स्कूल में, उसमें मैं बड़े ज़ौक़ शौक़ से हिस्सा लेता था। जो हमारे स्कूल का बैंड था उसमें मैं बैग पाइप मेरे जैसी कोई नहीं और बजाता था, तो मैं आई वाज द लीडर,
और उसके सर्टिफिकेट्स भी हैं मेरे पास कि मैं यूज्ड टू प्ले। मतलब आप बहुत से अवार्ड्स भी जीते हैं। तो मैं हमेशा जब से मैंने होश संभाला है मैं म्यूज़िक से मुंसलिक रहा, और वो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो साथ ऐसा हो गया कि उसको छोड़ना मुश्किल हो गया। तो अभी भी उसी कैफियत से गुजर रहा हूँ। आदत बन गई है। आदत नहीं, मतलब एक साथ बन गया है, एक मतलब वो मुझे, मैं ज़्यादातर वक्त जो है वो म्यूज़िक के बारे में सोच रहा होता हूँ, जबकि मेरी बीवी को ये गिला है मेरे से कि वो पानी नहीं है और टैंकर वाला नहीं आया, तो तुम टैंकर का बंदोबस्त करो। तो वो बहुत कम अरसे के लिए उसके बारे में सोचता हूँ, बस ज़्यादा म्यूज़िक के बारे में ही सोचता रहता हूँ। एक तरह से आपका म्यूज़िक में एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। हाँ, अच्छा भी कैसे कहूँ कि मेरा जी बहुत लगता है इस काम में, यानी जब भी मौका मिले ज़रा सा भी तो मैं फ़ौरन तैयार हो जाता हूँ कि अच्छा। किसी को कोई चीज़ बनाने में इंटरेस्ट होता है, हाँ, आपको म्यूज़िक बनाने में इंटरेस्ट होता है। सर, आपको अपने म्यूज़िक के बारे में क्या कहना है? आपके अपने कॉम्प्लीमेंट्स क्या हैं? आपके अपने कमेंट्स, सॉरी कमेंट्स क्या होंगे आपके म्यूज़िक के ऊपर? मैंने एक दफ़ा अपनी बीवी से एक बात कही थी, जब उससे मेरी शादी नहीं हुई थी, तो उससे मैंने कहा था कि मेरी ज़िंदगी में 2 पैशंस हैं, एक तुम हो और एक म्यूज़िक है। फिर उससे शादी हो गई, तो फिर ये मज़मून, ये बात गुफ्तगू शुरू हुई, तो उसने मुझे रोक दिया कि, तो मैंने, उसने कहा कि अब कितने पैशन है? मैंने कहा अब एक ही पैशन है। तो उसने कहा आगे ना बात करना, ये क्लैरिफाई ना करना कि वो कौन सा एक पैशन। तो लिहाजा वो म्यूज़िक के बारे में तो मेरा यही कमेंट है कि म्यूज़िक इज़ माय लाइफ। सर, आप अपने म्यूज़िक में कभी आपने कोई लाइव परफॉर्मेंस तो की ही होगी शायद? बहुत सारी। तो उसके बाद आप अपने आप को, मतलब एक तरह से एग्जीक्यूट करना बहुत मुश्किल होता है स्टेज के ऊपर। तो आप जब भी आप बैक स्टेज पे होते थे, आपको क्या फीलिंग क्या होती थी आपकी? मैं बस बैक स्टेज पे भी उतना ही इन्वॉल्व होता था जितना कि, क्योंकि मैं ज़ाती तौर पे ख़ुद अपने गाने के बारे में मेरे कोई अच्छे वो नहीं है व्यूज़। मेरे ख़्याल में मैं गाना अच्छा नहीं गाता, क्योंकि अगर अच्छा गाता तो फिर मैं ये इतने बड़े बड़े जो आर्टिस्ट हैं जिन्होंने मेरे गाने गाए हैं, मैं उनकी मिन्नतें क्यों करता? मैं खुद ही तर्ज बनाता, खुद ही गा लेता। तो लेकिन जब भी कभी इस तरह का मौका हुआ कि मेरा म्यूज़िक जो है वो लाइव गाया जा रहा होता है, तो मैं उसमें इतना इन्वॉल्व हुआ होता हूँ कि हाथ पैर ठंडे होते हैं। और ये कई मेरे दोस्तों ने वो भी किया है, महसूस भी किया है कि जी बैक स्टेज खड़ा हूँ या मैं जहाँ साउंड सिस्टम है वहाँ खड़ा हूँ, तो किसी ने मेरा हाथ पकड़ा तो वो बर्फ़ की तरह था, और मैं सुन रहा हूँ बड़े गौर से कि जी हमने जिस तरीके से उसको तैयार किया था, क्या वो उसी तरीके से उसकी अदायगी हो रही है या नहीं। तो इन्वॉल्व बहुत होता हूँ। सर, आप आजकल की यूथ को तो जानते ही होंगे, जो बच्चे सिंगिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, उनके लिए आपका क्या कहना है? आपने शायद देखे भी होंगे। हाँ, नहीं, अब मैं यहाँ नेपा में काम करता हूँ। यहाँ पे जो नौजवान लोग हैं उनको हम गाना बजाना सिखाते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि मैं समझता हूँ जो बच्चा भी म्यूज़िक कर रहा है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। मतलब आपका ये कहना है कि एक तरह से हमारे पाकिस्तान में अच्छे म्यूजिशियंस हैं? हाँ, बिल्कुल हैं। बस मेरा सिर्फ ये है कि कम है, ज़्यादा होने चाहिए। ज़्यादा होने चाहिए, यानी कम है थोड़े।
सर आपको मालूम नहीं होगा कि आपको ISCO की तरफ से एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिल रहा है, वैसे कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत शुक्रिया। मैं इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट ऑनर फॉर मी। ISO वाले जो हैं ये उनकी प्रॉब्लम है कि वो मुझे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दे रहे हैं, लेकिन क्योंकि ISO के साथ जो भी लोग मुंसलिक हैं और जो उनके ख़यालात हैं और जो जिस तरीके से वो काम करते हैं वो मुझे ज़ाती तौर पे बहुत पसंद है। मैं इसको बहुत ही ये नहीं समझता हूँ कि हमारी इन्वायरमेंट में ये एक बहुत बड़ी खिदमत कर रहे हैं सोसाइटी की। तो लिहाजा जब भी मेरे पास वक्त होता है तो मैं ज़रूर कुछ ना कुछ अपनी तरफ से इसमें डालने की कोशिश, ऐड करने की कोशिश